हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी और हमारा बॉन्ड हमेशा बना रहे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, oh, seven of swords, okay. द डेविल, यही उम्मीद थी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। द सॉरी, डेथ, ओके। जस्टिस, ओ माय गॉड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जस्टिस, ओके। ओ, थ्री ऑफ सॉरी थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कोई छकाने आया था आपको और खुद ही छक गया, कहने का मतलब कोई आपको बेवकूफ बनाने आया, कोई आपको घुमाने आया था और ऑलराउंडर बन रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया, खुद को फूल समझ रहा है। जो नहीं करने आया था वो कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि भाई, मैं तो कुछ और करने आया था, मैं क्यों ऐसे करूं। खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, अपनी ही एनर्जी नहीं बर्दाश्त हो रही उसे। एक ऐसा लग रहा है कि वो स्टक फील कर रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग बना के आया था भाई कोई तो, लेकिन यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने पहले ही उसे पकड़ लिया। जस्टिस उसके जीवन में होना चालू हो चुका है। दिमाग तो इसने बहुत लगाया था, पर ये वहीं पे जम गया, स्टक हो गया, क्रॉस रोड पे आ गया। दो रास्ते खुल गए, समझ में ही नहीं आ रहा इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, कि इधर से सेफ हूं, इधर से जाऊंगा तो कहीं फंस ना जाऊं, उधर से चलूं तो कहीं फंस ना जाऊं। सेफ्टी भी चाहिए, और अपनी सेफ्टी भी चाहिए, और बुरा भी करना है किसी का। तो अब किसी को लग रहा है मैं ग्रहण लगाने आया था किसी और के जीवन में, ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में उल्टा ग्रहण लग रहा है। तो कोई बहुत ही हारा हुआ सा फील हो रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई नर्क जैसी जिंदगी है। डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं, मैं इसको डायरेक्ट लूंगी। और ये जो है द डेविल, ये जो है आ, कुछ डेथ होके एक न्यू शुरुआत, बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस है, इसके जस्ट पहले डेथ आया है। यानी कि कोई एक नर्क जैसी जिंदगी में पड़ गया है। बहुत होशियारी दिखा के तो चला था, बहुत सारी प्लानिंग करके तो चला था, पर ऐसा लगता है कि जब उसने उस कार्य को अंजाम देने की कोशिश की तो मति भ्रम हो गया उसका, यानी कंफ्यूज हो गया, टोटल कंफ्यूज। जो करने आया था वो तो हुआ ही नहीं और कुछ और ही हो गया। क्योंकि इसने क्या किया था पास्ट में, कोई नर्क जैसी आग में जल रहा है इस समय, दाल इसकी गल नहीं रही, वहीं पे इसको स्टक किया गया। और कुछ इसने आपका धन पास्ट में मारने की कोशिश की थी, पैसा, धन पास्ट में लिया होगा या कुछ भी। तो ये ना इसके आपका पैसा इसने ना किसी भी तरीके से मारा है आपका। चाहे इसने आपका पैसा लेके दिया नहीं, चाहे कहीं नुकसान करवाया,
अपना दिमाग लगाया इसने, तो आपका पैसा ना जिसने भी खाया, अब वो धन उसके सिस्टम में ना एक अपच बन चुका है, उसे हजम ही नहीं हो रहा, हालत उसकी खराब है इस समय। बहुत जबरदस्त तरीके से। यहां पे जो मुझे दिख रहा है, आपका पैसा ना किसी के पेट में ना गुड़ 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 कर रहा है उसने जिसने खाया, देखिए पास में लेके भागा है कोई, आप कुछ तो चुरा के भागा है ये। अब ये देखिए इसी के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी चुरा के भागा था, आपका पैसा चुरा के भागा था, पास में लड़ाई झगड़े भी किए थे, कुछ तो इसने आपके साथ पैसे से रिलेटेड आपका दिल तोड़ा था, आपकी एनर्जी चोर भी ये हो सकता है। जो ये चुरा के भागा था ना, इसके सिस्टम में वो पच नहीं रहा, इसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे रहा है। आप चुप रहे और यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट किया। आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते थे आराम से सॉर्ट आउट हो जाए हर चीजें, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं। कोई अगर उसमें से थोड़ा निकाल भी लेना तो भी आपके पास कम नहीं होने वाला, आप फिर उतना रिकवरी कर लेंगे, इसलिए आप शांति से हर चीज करना चाहते थे। तो यहाँ पे आप चुप रहे, यूनिवर्स ने उसको नोट किया है अच्छी तरीके से। जस्टिस यहाँ पे है ही, आपको मांगने की जरूरत नहीं, पहले से ही है। तो आपने छोड़ा, लेकिन एंजल्स ने इनको पकड़ लिया अच्छी तरीके से। देखिए आपके एनर्जी फील्ड में मुझे काफी गार्डियन एंजल्स की फीलिंग आ रही है। इसके नीचे ही ये कार्ड था, वर्ल्ड का कार्ड। तो एंजल्स की प्रेजेंस है आपके चारों तरफ, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है इसमें जबरदस्त जस्टिस कार्ड भी आ चुका है, जस्टिस दिख रहा मुझे। यहां पे रिटर्न एक्टिवेट है, कुछ जो गया है वो वापस आएगा, ये कंफर्म है। जिस इंसान ने आपका पैसा खाया ना, गलत इंटेंशन से लिया था इसने सोचा था कोई प्रूफ है नहीं, क्या ही आप कर लोगे, लेकिन ये धन देखिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है पर कोई तो प्रूफ देख रहा है, इसीलिए तो यहाँ जस्टिस का कार्ड आया। तो वो धन जो इसने आपसे, इसके इंटेंशन खराब था, जो लिया इसके लिए जहर बन चुका है। ये जो भी इंसान ये भागा है, ये भागने की नीयत रखी है, ये प्रॉपर्टी मनी कुछ भी आपका हो सकता है, ये इसके लिए जहर बन चुका है। अब देखो यहाँ पे अचानक हो क्या रहा है, अचानक इसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेथ जैसी सिचुएशन है और हेल्थ इश्यूज। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ये कार्ड लिया है, डेथ यानी कि सब कुछ खत्म होने के कगार पे इस इंसान का है। जैसी नियत थी वैसी ईश्वर ने इसे बरकत दे दी। अचानक इसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे स्टार्ट हो चुकी है, नींदें इसकी उड़ चुकी है ऑलरेडी इस इंसान की। फैमिली में बहुत टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, ये कार्ड आप देख रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े इसके जीवन में। लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं चल रहे हैं, क्योंकि जो पैसा आपसे लिया था ना वो अब ऐसे निकलवाया जा रहा है। बार बार इसे पैसे की जरूरत पड़ रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेके चला तो गया, इंटेंशन गलत तो रखी, लेकिन अभी ये बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया। बार बार इसे पैसे की जरूरत पड़ रही है, यानी आपका पैसा उसे हजम ही नहीं हो रहा है, ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। इसके लाइफ में ना टावर मूवमेंट जैसा है, सब कुछ टूट फूट रहा है। टावर यानी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, जो चीजें कभी इसकी जिंदगी में नहीं हुई वो भी आ रही है। ये एक टावर की तरह ये लड़ाई झगड़े, अपनों से ही इसके बहुत पंगे पड़ चुके हैं। टावर मूवमेंट शुरू हो चुका है, जो छुपाया गया था वो बाहर आने वाला है, छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे जो बहुत होशियार समझ रहा था ना, भाग रहा था आपके पैसे को लेके, अब जो बहुत होशियार क्लेवर अपने आप को समझ रहा था वो अब यहाँ पे बेवकूफ साबित होने वाला है, बहुत बड़ा बेवकूफ। बहुत बोला ना, ज्यादा कौवा क्या होता है, बहुत होशियार होता है, लेकिन सुबह सुबह क्या करता है आप सबको पता ही है, जाके गंदगी में मुंह मारता है। तो ऐसा ही ये इंसान है, चाहे कितना भी खुद को डेविल समझे, जब यूनिवर्स जब कॉलर पकड़ लेती है ना तो डेविल वेविल कुछ भी काम नहीं करता। यहाँ पे जो यहाँ पे खाया है वो लौटाएगा, या उससे कई गुना कार्मिक पेमेंट ये भरेगा, अपने कर्मों से ईश्वर से निकलवा ही लेंगे, है ना। ये चीजें तो तय यहाँ पे दिख रही है मुझे।
इसके जो ये सोच रहा था ना, कोई प्रूफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ जरूर प्रूफ सामने आएगा इसके जीवन में। कोई बात इसके मुंह से ऐसे स्लिप हो सकती है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसके खुलेंगे, अगर इसका कोई लीगल इश्यू चल रहा है, कोई इंसान खुद सच उगल देगा इतने डिप्रेशन में, क्योंकि लड़ाई झगड़े, ये इसे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बाहर आ जाएगा, उससे अच्छा मैं ही कुछ उगल दूं, तो वहीं पे बात लेवल हो जाएगी। खुद अपने मुंह से हो सकता है ये सच उगल दे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसके पेट में जो ये चीजें पच नहीं रही हैं, बहुत इसको परेशान कर रही है, वो खुद ही गलती रिवील कर देगा ये इंसान जो आपसे पैसे लेके गया। एंजल्स का एक मैसेज है आपके लिए। एंजल्स बोल रहे हैं आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, वो आपके लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें खुद बाहर लेके आ रहे हैं, बस आप शांति बना के देखते रहो। और जो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ये जो 3 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे किसी ने आपको बिट्रेयल भी किया है, दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, मीठी बातें करके आपको धोखा दिया है। चीटर, धोखेबाज कोई हो सकता है। इस लव के पीछे कैलकुलेशन था, आपका भरोसा यूज किया गया है बहुत, आप बहुत भरोसेमंद इंसान थे, उस इंसान ने आपके भरोसे का फायदा उठाया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, आपके भरोसे को यूज किया है किसी ने। यहाँ पे आपके इमोशंस को भी चोट लगी यहाँ पे, और फाइनेंशियल दोनों को चोट लगी है। कोई थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में हो सकती है जो पैसे मार के गई है, अब उसको हजम नहीं हो रहा, आपको चोट लगी है जबरदस्त, दिल घायल हुआ है, 3 सोर्स आपके दिल में उतारे गए हैं, आपके भरोसे का खून कर दिया गया है। लेकिन आप मूर्ख नहीं थे, ये इंसान आपको मूर्ख समझ रहा था, नहीं, आप दयालु थे, आप देने में यकीन रखते थे, बहुत दयालु इंसान है। आज भी आप नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं, आप दया के कारण ये आपको चीट कर पाया, नहीं तो चीट नहीं कर पाता, क्योंकि आप जैसे खुद भरोसेमंद है, आपने इसे भी भरोसेमंद समझा होगा, इसलिए इसने आपके भरोसे का फायदा उठाया, पर इसने आपको मूर्ख समझा था। एक्चुअल में आप मूर्ख नहीं है, आप दयालु हैं, दानवीर हैं, आप देने में विश्वास करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे ईश्वर ने आपको हाथ फैलाने का कभी मौका नहीं दिया, आप लोगों को देते रहे, कभी ईश्वर ने आपको लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना दिया। एक बहुत बड़ा जस्टिस है, एक बहुत बड़ा ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि आप उतना सक्षम रहे हैं कि आप लोगों की मदद किए। अब वो बात अलग है, कोई आपको चीट करके भाग गया, तो न्याय भी इसी के नीचे है, दंड, न्याय, शनि का जस्टिस, यहाँ पे शनि देव जी का। अब यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो चुका है। जो आप लेसन क्या आपको पता ही था, एक और लेसन आपने सीखा कि अगर किसी से प्यार मोहब्बत आप करते हो, उस पर भी भरोसा 100% ना करो, ये आपने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब जरा आपके दिल का हाल और भी थोड़ा सा देखते हैं। आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबाया है, कभी रोए नहीं, बस चुप हो गए, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हुए। क्या 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 सोचा आपने? ये सोचा क्या प्यार की कोई कीमत नहीं, ऑनेस्टी की कोई कीमत नहीं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे इंसान आपको मिल ही नहीं रहे, मिले ही नहीं, तो बहुत सारी चीजों को आप अंदर दबा के बैठे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आप बस चुप हो गए, रोए भी नहीं, आप इस दर्द को आपने दबा दिया, सप्रेस कर दिया। यहाँ पे एंजल्स आपका हाथ पकड़ के क्या कह रहे हैं? एंजल्स, जो आपको ये दुख हुआ ना, दिल टूटा है, बहुत घायल, यहाँ पे पैसे भी गए, प्यार भी गया, विश्वास भी गया, जबकि आप इतने दयावान बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर भी आपको ये मिला। तो एंजल्स आपका हाथ पकड़ रहे, क्या कहना चाहते हैं कि अब आपकी हीलिंग हम करेंगे, जो सीखना था आपने सीख लिया, अब यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी ना। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, देखिए काफी आप दिल के धनी इंसान थे, पर ऐसे खंजर घोपे गए ना, अब आपको लगता है कि किसी पे भरोसा ही करने लायक नहीं है। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्र की हीलिंग मुझे दिख रही है एंजल्स के द्वारा। बहुत कुछ आपको धीरे धीरे ये चीजें आपको हील की जाएंगी, लाइट आप फील करेंगे, आपको ऐसी एनर्जी में एंजल्स रहने नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए एंजल्स आपको भरोसा दिला रहे कि अगर आपको किसी ने चीट किया, या आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ इंसान था, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं ये आपकी रिकवरी होनी, क्योंकि जस्टिस है, कोई हजम नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसके पेट में खुद गुड़गुड़ हो रही है इस इंसान के,
क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने इसको टाइट कर रखा, चाबी लगा रखा है, इसीलिए इंसान अपने मुंह से ही कबूल देगा अपने, और आपका पैसा रिटर्न आएगा, आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आपने नेक कार्य किया है, किसी को ठगा नहीं कभी जिंदगी में। तो इसे डेथ जैसी सिचुएशन में तो डाला ही जाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि अच्छा हुआ इसने बहुत ज्यादा आपका पैसा ही खराब किया, कम से कम आपको पता चल गया, बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। लव लाइफ में भी सोच समझ के अभी आपको अपना कप किसी को ऑफर करना है। ये रुका हुआ पैसा जो है आपका, जो इसके द्वारा स्टक हो गया या इसने चुरा लिया, ये चीट कर लिया, तो ये रुका हुआ पैसा किसी न किसी फॉर्म में आपको वापस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे। एंजल्स आपको जस्टिस देंगे ही नहीं। आप लड़ाई झगड़ा ना करना, एंजल्स यही आपको बोल रहे, क्योंकि ये खुद अपना सर फोड़ लेगा, अपने मुंह से ही कबूलेगा और खुद ला के देगा, आपको कुछ करने। ये इंटरनल फोर्सेस आपके साथ काम कर ली, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जिसने आपको आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया, ये इंसान खुद शेम फील करेगा, है ना। ये खुद से एक गिल्ट में जाएगा, क्योंकि इसे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे और इसे शर्मिंदगी भी होगी, आपके सामने आते हुए शर्मिंदा भी होगा कि पैसे के कारण इसने आपके सच्चे प्यार को ठुकराया और धोखा दिया। ये खुद गिल्ट में जाएगा, ये इंसान शेम फील करेगा। आपको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और इसने ना एक चीज और की थी, जो इसे जस्टिस बहुत जबरदस्त जीवन में इसके आ रहा। इसने जब ये आपके पैसे लेके भागा, चीट करके भागा, आपका दिल तोड़ के भागा ये इंसान, और ये आपसे लड़ाई झगड़े के पूरा मूड में था, लेकिन आप शांत रहे। आपका मूड देख के ये लड़ाई नहीं कर पाया, पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डालने के लिए आपके ऊपर एक कंफ्यूजन स्पेल इसने किया। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स कंफ्यूजन स्पेल किया, ताकि आप कंफ्यूज रहो। ये स्पेल किया, आपको स्पष्ट कुछ भी दिखे ना, आप इससे अपने पैसे की डिमांड ना करो। जो इसने आपके साथ धोखा किया, दिल तोड़ा, उसको आप किसी से अपने मुंह से ना बताओ। इसके लिए भी इसने आपके ऊपर इविल आई, यानी कि अगर मैं बोलूं तो इविल स्पेल किया आपके ऊपर। और आप इस पैसे के लिए, आप इसके लिए कोई लीगल एक्शन ना लो, इसके लिए भी इसने आपके ऊपर किसी डेविलिश इंसान से आपके ऊपर इविल स्पेल करवाया, ताकि आप स्टक रहो, आपकी आंख से कुछ भी ना दिखे, आप कंफ्यूज रहो और आप भूल जाओ अपने धोखे को भी, अपने प्यार को भी, अपने जो पैसा इसने आपका हजम किया उसको भी आप भूल जाओ। ऐसा इसने किया था, आपके जीवन में ग्रहण लगाने की कोशिश की थी। तो अभी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज्यादा तेज होती हुई मुझे दिख रही है। ये एक डेथ जैसी स्थिति को फेस करेगा, क्योंकि ये जो इसने स्पेल आपके ऊपर किया था ना, ये इसके ऊपर रिवर्स जा रहा है। और ये देखिए गिरे पड़े कैसे लोग हैं यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज से, और इसका पैसा बर्बाद होगा, कंफर्मेशन है यहाँ पे। बहुत परेशान ये होने वाला अपनी जिंदगी में। जब तक ये उगल नहीं देगा अपनी गलतियों को, आपके पैसे को लौटाएगा नहीं, तब तक ये डेथ जैसी सिचुएशन यहाँ पे फेस करने वाला है। यहाँ पे आपकी वैल्यू ये इंसान समझेगा और ये आपको रिटर्न करेगा, जो भी आपसे लेके गया है। जो आपका धन ये इंसान जो लेके गया ना, बुरी तरीके से पकड़ा जाएगा अपने ही बातों से। इसकी टंग स्लिप होगी और ये खुद अपनी बातें कबूल देगा। यहाँ पे अगर पब्लिकली नहीं तो पर्सन लेवल पे ये होगा ही। यहाँ पे ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका मौन एक इस इंसान के अंदर, आप जो चुप है ना, ये इस इंसान के अंदर एक एक्सेप्टेंस ला रही है उन चीजों को बोलने के लिए। एंजल्स बोल रहे हैं कि उनकी कार्यवाही जो चल रही है ना आपके पीठ पीछे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आंसर होगा। बस आपको वेट करना है। आप यहाँ पे कमजोर नहीं हो, प्रोटेक्टेड सोल हो। एंजल्स के द्वारा बहुत प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। तो प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स ने जितने भी इसने इविल स्पेल आपके ऊपर किया है, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में एंजल्स ने डाला हुआ। देखिए 2 एंजल्स इधर है और 2 डेविल इधर भी बैठे हुए। तो आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन, डिवाइन की प्रोटेक्शन जबरदस्त यहाँ पे मिली हुई है। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड है। जो भी इसने आपके और इविल आई भेजा था,
ये उसी की तरफ बैकफायर हो चुके हैं और ये डेथ जैसी सिचुएशन को फेस कर रहा है। ये इंसान जो भी है, इसकी चोरी बहुत जल्द इसके सामने आने वाली है। आपका इंतजार खत्म होगा। जो आपका पैसा, आपका दिल तोड़ा गया था, ये इंसान शेम फील करके आपके पास आएगा, उन चीजों को रिटर्न करेगा। यानी कि हैप्पी एंडिंग मुझे दिख रही है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। इस जंग को आपने चुप रह के लड़ा है। ये चुप रहना, ये खामोश रहना, इसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। इसे लगा था आप इससे लड़ाई झगड़े करोगे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक दानी इंसान हो, लोगों को देने वाले हो, लड़ने वाले नहीं हो। क्वीन ऑफ कप्स हो। इतना प्यार है, इतना पैसा है, इतना प्यार है और इतनी अबंडेंस है आपके पास। अगर इसने कुछ ले भी लिया तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, आप जस्टिस पे बहुत यकीन करते हो, इसीलिए आप जस्टिस पे भरोसा करके चुप बैठे रहे। और ये इतना जबरदस्त काम किया आपके जीवन में कि इस इंसान को हिला डाला, जो भाग रहा था आपसे, आपकी चीजों को लेके हिला डाला। आपके एंसेस्टर्स ने भी बहुत साथ दिया आपका। ये इंसान जो लेके भागा था, ये एयर साइन का हो सकता है। तो आपके एंसेस्टर्स ने आपकी पूरी रक्षा की और इस इंसान को आपके पास लौटने के लिए मजबूर भी किया है। एंसेस्टर्स ने भी अपनी सॉर्ड उठाई है और आपके इस वॉरियर नेचर से, यानी इतना दिल टूटने के बाद, आपका पैसा भी नुकसान किया, उसके बाद भी आपने कोई लड़ाई नहीं किया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। ये चाहता था कि लड़ाई हो जाए और ये जो है आपको अपसेट कर दे, लेकिन आपने वो चीज होने नहीं दी। वक्त ने भी आपका साथ दिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इसका वक्त खराब हो गया। वक्त भी इसे डंडे मार रहा है आपके तरफ, इसको पुश किया जा रहा है और ये आके आपके पैसे भी लौटाएगा। आपका जो दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है ना, उसकी माफी भी ये मांगेगा 100% यहाँ पे, क्योंकि वक्त आपका चल रहा है। जो गया वो वापस आना ही आना है। वो हजम ही नहीं कर पाएगा। इसके पेट में ना, इसके लिए बहुत दर्द बन चुका है, क्योंकि न्याय जबरदस्त आपके साथ हुआ है। आप शॉर्टकट मार के पैसे नहीं कमाते, आप मेहनती हैं, वॉरियर लाइक पर्सनालिटी है आपकी, बहुत मेहनत करने वाले इंसान है। और इस मेहनत को आप अकेले नहीं खाते, लोगों में बांट के, नीडी पीपल्स को दे के खाते। ये पुण्य आपके साथ है। अगर ये हराम का पैसा होता ना, शायद ये इंसान कभी नहीं लौटाता। लेकिन ये जो आपकी एक पॉजिटिविटी है, एक पुण्य आत्मा है, आप जो भी है, आपने जो लोगों को दिया है, उसके बदले में जो आपको ब्लेसिंग मिली है, वो ब्लेसिंग इसके पेट में ना ऐसा इसका हाजमा खराब कर रही है ना कि ये, इसको आना ही आना है। इसको अपनी जिंदगी नर्क लग रही है, इसको लग रही ये तो मौत से भी बदतर जिंदगी है। इसे गिल्ट फील हो रहा है, ये एक नर्क जैसी आग में जल रहा है। दाल इसकी कहीं गल नहीं रही है, इतना पैसा है फिर भी ये परेशान है, इसकी पूर्ति ही नहीं हो रही है। अपच बन चुका है इसके पेट में। ये तब तक दर्द नहीं खत्म होगा, दिल में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, इसे सुकून नहीं मिल रहा। सुकून तब मिलेगा जब ये आपका पैसा लौटाएगा, आपसे दिल से माफी मांगेगा, तब जाके इसके जीवन में सुकून आएगा। तो ये इसका कर्मा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। ये इसका कर्मा और आपका ये जस्टिस, यूनिवर्स ने यहीं पे मामला रफा दफा कर दिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, दानी, दानी, महादानी, क्या ही बोलूं मैं आपको। दिल से भी दान करते हैं, दुआ देते हैं, किसी का बुरा सुन लेते हैं तो भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं कि उसकी तकलीफें खत्म हो जाए। ये भी बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा दान है ना। धन तो आपने दिया, चलिए कोई बात नहीं है, लोगों को दिया, लोगों की नीड पूरी हुई, लेकिन जो आप दिल से किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है, लोग आजकल पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दिल की दुआओं को कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन वो एक्टिव होती हैं। उसी ने आज इस इंसान को झुकने पे मजबूर कर दिया है। और यहाँ पे 777 7777 अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, और इसी ब्लेसिंग ने, इसी स्पिरिचुअलिटी ने चुप रहकर भी आप अपनी जंग जीत गए हैं। अब यहाँ पे गूगल आप कर लीजिएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या है, 55, 40,
45, 53, 59, 39, 25, 33, ये एज है यहाँ पे निकल के आई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 11th मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे बर्थडे डेट देखते हैं, किसी भी मंथ का 10th, 5, 6, 13, 3, 11, 7, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 15 भी है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एंजल से एक गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। जो आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। टेक एक्शन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में एंजल सारे कार्य आपका संभाल रहे हैं। आपने यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया, बहुत चुप्पी बना के रखी है, आपको ऐसा लगता है अगर ये फिर से अगेन आपके जीवन में ऐसी कोई हरकतें करता है तो इस बार तो आपने इसे छोड़ दिया है। वैसे भी आपको अब ये अगर आपके जीवन में दोबारा एंटर करने की कोशिश करता है माफी वगैरह मांग के, तो इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। बिल्कुल इसे एंटरटेन नहीं करना है। फिर कोई ऐसी हरकतें करता है तो आपको बोला जा रहा है आपको एक्शन लेने की जरूरत है। इसे माफीनामा देने की जरूरत नहीं। एक बार माफ किया जाता है, हमेशा नहीं। वैसे तो आपको आपकी लाइफ में ही इसे एंट्री ही देने से मना किया जा रहा है। अगर ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो आपको एक्शन लेना है। इसके लिए दूर भगाना है इसे अपने लाइफ से। ठीक है। हो सकता है फिर से कोई ये आपके खिलाफ साजिश रख के आपसे माफी मांगे, क्योंकि आपका पैसा लौटाएगा। आपसे जो इसने प्यार में चीटिंग की, धोखा दिया, उसके लिए माफी मांगेगा। हो सकता है आपका दिल पिघल जाए, तो आपको यहाँ पे नहीं पिघलना है। ठीक है। माफ कर देना है, लेकिन अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देनी है इसे। ठीक है। आप जो अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं आप उसे करते रहें, उसे स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती घुसने वालों के प्रति आपको एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे रिकवरी, मैंने पहले ही बोला था कि पैसे की रिकवरी होगी। जो दिल टूटा है, आपको छला गया है, इसने चीट किया है, धोखा दिया है, और ये ऐसा लगता है आपके लाइफ में पैसे ही लेने आया था पर आपका दिल भी तोड़ा है। जो दुख, ये खंजर आपको यहाँ पे मिले हैं, वही सेम इसे उन चीजों की रिकवरी की जाएगी जो जो इसने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे एंजल्स का पूरा पूरा यहाँ पे इसके ऊपर एंजल्स की जबरदस्त निगाहें इसके ऊपर है, और जो इसने आपको सर्व किया वो सब कुछ इसे लौटाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। यहाँ पे सबसे पहले एस, पी, जी, एफ, एस, सी, ई, आर, टी, जे, एफ, यू, एन, डी, ये थे नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।